Good morning student and most welcome to another lecture of integral calculus। बच्चों हम लोग इंटीग्रेशन में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि प्रिमिटिव किसे कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव किसे कहते हैं, और उसके बाद मैंने आपको कुछ फॉर्मूला लिख के दिया था कि ये आपके फॉर्मूले हैं और आपको ऐसे इस फॉर्मूले को रिवाइज कर लेना है। और बाकी उसके बाद हमारी बात हुई थी कि उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो अपने क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। बट उसी दिन आपने लास्ट में देखा होगा कि मैं इस साइड देख के कुछ इशारे कर रहा था, वीडियो में भी आया था वो चीज़। एक्चुअली एट द सेम नाइट, उसी रात को मेरे बहन के पेट में काफ़ी दर्द होने लगा, मतलब गॉल ब्लैडर के स्टोन को लेके, एंड दैट्स वाई हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ा प्रॉपर तरीके से, और उसमें अल्ट्रासोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट और जो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें देखनी पड़ी हमें। एंड देन ऑपरेशन का डेट वगैरह मिलने की बात आई। तो अब क्या है कि नेक्स्ट फ्राइडे को हमें डेट मिल चुका है, अगला फ्राइडे हमारा बेसिकली उसकी ऑपरेशन है। सो जो टाइम बचा इस सेशन में, तो अब हम इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। और अब मेरे पास समय भी है कि अगले फ्राइडे को अगर है तो हम 3-4-5 वीडियो एक्स्ट्रा शूट करके रख ले, ताकि आपको उस ऑपरेशन के दौरान भी कंटिन्यूटी आपका मेंटेन रहे। सो फ्रॉम राइट नाउ, आज से आपकी कंटिन्यूअस क्लास चलेगी, एक दिन भी एब्सेंट नहीं होगा। जैसे स्टार्टिंग में हम लोग का कंटिन्यूअस क्लास चलता था, सेम वैसे ही क्लास चलेगा। आपका वीडियो सुबह में ही आ जाएगा, तो इस चीज को लेके चिंता नहीं करिए। अब अपने पढ़ाई को फिर से पंख लगा के पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आज हम लोग इंटीग्रेशन में पढ़ने वाले हैं कि जो फॉर्मूला आया था, थोड़ा सा एक समझ क्रिएट कर लेना कि आखिर इस चीज का इंटीग्रेशन यही क्यों होने वाला है, इसका इंटीग्रेशन यही क्यों हो रहा है, समझ रहे हो। तो 4-5 एग्जांपल्स हैं जिसको मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे तुम्हारे दिमाग में एक चीज सेट कर जाएगा कि ओके, ये फॉर्मूला आया तो कहां से आया। और उसके बाद हम ढेर सारे क्वेश्चंस करते हुए आगे बढ़ेंगे, और तब फिर हमारा ऐसे ही इंटीग्रेशन का सिलेबस चलता रहेगा। मैंने बताया है मैक्सिमम 20 से 22 क्लास लगेंगे। जी हाँ, इससे कम नहीं लगने वाले। तो थोड़ा लंबा क्लास भी होगा, मजेदार भी होगा, और आराम से बनाने चलना है, ठीक है। नॉर्मल पेशेंस के साथ रोज के रोज बनाते चलना है, बस यही काम करना है इंटीग्रेशन में, ठीक है ना। चलो याद करो, मैंने डिफरेंशिएशन में तुम लोगों को समझाया था कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन का। नहीं, मैंने ये बोला था। और उसी तरीके से मैं इंटीग्रेशन में तुम्हें बता रहा हूं कि इंटीग्रेशन क्या है। तो इंटीग्रेशन एक्चुअली में डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। मैंने एंटी डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला बताया था कि भाई इंटीग्रेशन का मतलब होता है प्रिमिटिव की फैमिली निकालना। दैट्स करेक्ट, वो सही चीज है। लेकिन अगर उसको दूसरे नजरिए से आसान शब्दों में देखो तो कहा जाएगा कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी अगर किसी चीज को, जैसे मान लो कि मेरे पास एक चीज है ए, है ना। अगर ए है, अगर हमने ए को डिफरेंशिएट किया, समझना मेरी बात को भाई, किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में, और हमें बी मिल गया, ठीक है ना। तो अगर हम बी को उसी चीज के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ए मिल जाएगा। यही है हमारा इंटीग्रेशन। यानी डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स कर दोगे तो तुम्हें इंटीग्रेशन प्रोसेस मिल जाता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स तुमको समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से बच्चों जरा एग्जांपल्स देखो क्या मैं कहना चाहता हूं। जैसे एक बात बताना, हम सबसे पहला ही फॉर्मूला अपना ले लेते हैं। मान लो कि हमारे पास है y बराबर साइन एक्स, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, y बराबर साइन एक्स है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस साइन एक्स की डिफरेंशिएशन बताइए, dy बाई डी एक्स करिए, तो आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम इसमें? आपको y बराबर साइन एक्स दिख गया और आपने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, वो डिफरेंशिएशन कितना आ गया, cos x आ गया। अब अगले स्टेप पे आते हैं, क्या करोगे, ये जो cos x है, अगर आप देखो, आपने यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था ना, तो अगर आप cos x को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आई मीन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x। तो किस चीज को डिफरेंशिएट करने से cos x मिला था, साइन x को डिफरेंशिएट करने से cos x मिला था ना जी।
तो cos x को इंटीग्रेट करने से आपको क्या मिलेगा, sin x मिल जाएगा। क्यों sin x मिल जाएगा? बिकॉज यही वो चीज थी जिसको डिफरेंशिएट करने से ये मिली थी, तो इसको इंटीग्रेट करने पे फिर क्या मिलेगी, sin x मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। अच्छा, एक और चीज मैंने इसमें बोला था कि आप इसमें c लगा दो, जहां पे c होता है इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। c क्या होता है मेरे बच्चों, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होता है। क्यों लगाते हैं समझना, जैसे अगर sin x प्लस 1 होता फिर भी sin x प्लस 1 की डिफरेंशिएशन तुमको cos x से मिलती, sin x प्लस 2 होता फिर भी उसका डिफरेंशिएशन cos x से मिलता, sin x प्लस 3 होता फिर भी डिफरेंशिएशन मतलब cos x से मिलता, sin x प्लस कोई भी कांस्टेंट k होता तो डिफरेंशिएशन cos x से मिलता। तो अपने को तो एग्जैक्टली नहीं पता है ना कि sin x है कि sin x के साथ कोई नंबर जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर कोई नंबर जुड़ा होता फिर भी उसकी डिफरेंशिएशन cos x मिलती, तो उसी प्रकार cos x की इंटीग्रेशन भी तो वो वापस वाली चीज आनी चाहिए। तो sin x तो आएगी श्योर है, लेकिन कौन सी नंबर थी ये अपने को नहीं पता, तो उस चीज को कंपनसेट करने के लिए हम यहां पे c यानी इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लगा देते हैं, और यही तुमको फैमिली देता है। जैसे sin x प्लस 1 है तो एक अलग ग्राफ बनेगा, sin x प्लस 2 है एक अलग ग्राफ बनेगा, sin x प्लस 3 एक अलग ग्राफ बनेगा, और सारे ग्राफ क्या कहलाएंगे, प्रिमिटिव्स की फैमिली कहलाएंगे। आ रही है ना बात समझ में? तो अब आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में कि क्यों किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। जैसे याद करो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan x प्लस c। अब बात आती है सर यही क्यों होता है, तो एक बात बताओ, अगर हमने y को रख लिया है tan x, ठीक है ना, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, tan x को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एकदम होना है। तो tan x को डिफरेंशिएट करने से sec स्क्वायर x मिलता है। तो अगर हम sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है, उल्टा होता है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें tan x प्लस c मिल जाएगा। मिलना तो चाहिए था tan x, लेकिन प्लस c आपने क्यों लगाया है, उस बात को कंपनसेट करने के लिए कि भैया अगर यहां पे क्या रहता, यहां पे tan x प्लस 4 रहता, tan x प्लस कोई कांस्टेंट रहता तब भी तो sec स्क्वायर मिलता, तो इसीलिए वो फैमिली पाने के लिए हम यहाँ पे c लगाते हैं। तो ये c लगाना काफी इंपॉर्टेंट है, और ये बात भी अब तुमको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों कि क्यों किसी चीज का फॉर्मूला, किसी चीज का इंटीग्रेशन यही होता है, बिकॉज उस चीज को डिफरेंशिएट करने से तुमको वापस वो चीज मिलती है, एंड दैट्स वाई उसको इंटीग्रेट करने पे तुम्हें ये मिलना चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि sin x को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस से cos x मिलेगा, और इसी वजह से cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा। आ रही है ना बात समझ में? तो इस तरीके से फॉर्मूला डिराइव करके निकाला गया है। जो मैंने कल तुम्हें फॉर्मूला बताया वो सारा का सारा फॉर्मूला उसी तरीके से डिराइव्ड होकर आया है। डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए जो एक पैटर्न हम लोग यूज करते थे, हम लोग उसको कहते थे फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल। याद है मैंने 11th क्लास में जब लिमिट पढ़ाया था तो वहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल बताया था, और खूब बढ़िया से उससे ढेर सारे फॉर्मूले भी डिराइव किए थे। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिमिट का यूज करके डिराइव किया जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन को देख के डिराइव किया जाता है कि इस चीज का डिफरेंशिएशन क्या है, और तभी जाके उसका इंटीग्रेशन हो सकता है। समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें इंटीग्रेशन को क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मैंने जो पिछले क्लास में 15 से 20 फॉर्मूले लिखवाए, 17 से 18 फॉर्मूले लिखवाए मैंने, उसी फॉर्मूले पे पूरा इंटीग्रेशन डिपेंडेंट है। तुमको उससे एक ज्यादा फॉर्मूला नहीं मिलने वाला है, एक भी ज्यादा फॉर्मूला नहीं मिलने वाला है। क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे लेकिन फॉर्मूला तुम्हें लास्ट वहीं तक मिलेगा। अब क्या है, तो सर हमें तो फॉर्मूला याद हो गया तो हम लोग उसको खूब बढ़िया से बना सकते हैं? नहीं बना सकते हो, बिकॉज क्वेश्चंस तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड नहीं देगा।
स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए एग्जैक्टली फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन दे देगा, लेकिन जब आपका थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा, एक दो एक्सरसाइज बीत जाएंगे, तो आपको फॉर्मूले के ऊपर अपने क्वेश्चंस को सेट करना होगा। और सेट करने के लिए भैया आपको लगाना होगा दिमाग। किस चीज में? सिंप्लीफिकेशन में। अगर आप सिंप्लीफिकेशन में दिमाग नहीं लगाते हैं तो आपसे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन फॉर्मूला पे सेट नहीं होगा। फॉर्मूले पे सेट नहीं होगा तो भैया क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो इंटीग्रेशन में जो खतरनाक चीज आपको सीखना है वो है कि कैसे भैया हम सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफाई करके, सॉरी लाइट चला गया, अभी आ जाएगा लेकिन आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो कैसे सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई करके उसको किस पे सेट कर दें? तो भैया सिंप्लीफाई करके फॉर्मूले पे सेट कर दें। अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि किसी भी क्वेश्चन को तुम सजा के फॉर्मूला पे सेट कर सकते हो, तो तुमसे सारा क्वेश्चन इंटीग्रेशन का बन जाएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो ना बने। तो पूरे सेशन के दौरान, इंटीग्रेशन के पूरे सेशन के दौरान हमको सिर्फ यही सीखना है कि हम कैसे फॉर्मूले पे सेट करें। और मैं आपको एग्जैक्ट, मैंने कहता ना रामबाण ब्रह्मास्त्र तुम लोग को दे रहा हूं। मैं 32 तरीका बताऊंगा। मैं तुम लोगों को 32 तरीके बताऊंगा जिस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को, उस 32 तरीका में से किसी भी एक तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। किस चीज पे? फॉर्मूले पे। और एक बार आपको ये 32 तरीका आ गया तो गारंटी लिख के ले लो, इंटीग्रेशन में तुम्हारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है। तुम इतना ऊपर चले जाओगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हर चीज के लिए मेहनत की जरूरत होती है। आप बाइक चलाते हैं और आप बाइक में निपुण हो जाए, बाइक चलाने में आपका पैर अचानक से ब्रेक मारता है, कोई भी सामने आता है तो क्यों? क्योंकि वो निपुणता आपके रिफ्लेक्स में सेट हो चुकी है, आपके ब्रेन के रिफ्लेक्स में सेट हो चुकी है। उसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि इंटीग्रेशन में भी आप काफ़ी निपुण हो जाओ, तो आपको हर एक क्वेश्चन को अपने ब्रेन के रिफ्लेक्स में सेट करना होगा। जो मैं 32 टाइप बताऊंगा, उस 32 टाइप पे अगर आप ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आप काफ़ी ऊपर जाएंगे। और इस ईमानदारी के मेहनत में मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। आप क्या करेंगे मैं आपको समझा रहा हूं। हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन किसी दिन नहीं करेंगे। मैक्सिमम टारगेट हमारा 50 से 60 क्वेश्चन का रहेगा डेली, ठीक है। मतलब मेरे एग्जाम्पल्स को छोड़ दो तो आपका सेल्फ वर्क 50 से 45 क्वेश्चन का डेली रहेगा। उससे ज़्यादा हम लोग को क्वेश्चन नहीं करना होगा। हो सकता है कि किसी दिन कम भी हो जाए और हो सकता है किसी दिन बढ़ भी जाए, लेकिन ऑन एवरेज 50 क्वेश्चन हमें करना है, ठीक। आप प्लीज़ मेरे बातों को समझिए। मैंने पिछले क्लास में भी बोला था कि जो चीज़ें आपकी छूट गई है आप उसको अभी रहने दो। हम तुम लोग को उसका रिवीजन का काफ़ी अच्छा शेड्यूल बताएंगे। हो सकता है हम रिवीजन के लिए वीडियोस वगैरह भी बनाएं, खूब बढ़िया से मैं रिवीजन करा दूंगा, तुम उसका चिंता मत करो। लेकिन आप इंटीग्रेशन टॉपिक को एकदम साथ साथ लेके चलिए, मेरे साथ चलिए, एकदम मेरे साथ। और बेहिचक अगर किसी भी जगह पे प्रॉब्लम आता है तो मेरे से फ़ोन करके बात कर लीजिए। आ रही है ना बात समझ में? ये चीज़ आप ध्यान रखिए। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, एक अलग ग्रुप बनाइए। न्यूटन क्लास का जो ग्रुप है वो तो है, एक अलग ग्रुप बनाइए। कोई भी एक बच्चा, ये ले लो, मैं नाम ही प्रोड्यूस कर देना, वही ले लो। किसका नाम ले? जो सत्यम ही ले लेते हैं। सत्यम, आप एक काम करिएगा, आपको स्पेशली बोला जा रहा है कि आप बॉयज़ का एक ग्रुप बनाइएगा जो इंटीग्रल कैलकुलस के नाम से होगा, ठीक। हम उसको बड़े अच्छे से, उस पर हम लोग अपना जो भी डिस्कस है, जो भी क्वेश्चन है उस ग्रुप में करेंगे। और गर्ल्स में मैं किसको बोलूँ? गर्ल्स में कोई भी हो सकता है। चलो एक नाम मैं कॉइन कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों में कन्फ्यूजन ना हो। चलो गर्ल्स में कौन सबसे ज़्यादा व्हाट्सअप यूज़ करता है? कोई यूज़ नहीं करता, लेकिन जिसके पास सबका नंबर हो। चलो ठीक है, एक बच्ची है, काफ़ी अच्छी बच्ची है, अदिति। अदिति, आप एक काम करिएगा कि गर्ल्स में आप अपना एक छोटा सा ग्रुप बनाइए, इंटीग्रल कैलकुलस गर्ल्स ग्रुप के नाम से, और उसमें मेरे को ऐड कर दीजिए। बाकी कोई नहीं, मैं रहूँगा, आप लोग रहेंगे। बॉयज़ में भी मैं रहूँगा, आप लोग रहेंगे। उस ग्रुप में हम लोग जो भी डाउट होगा वो आप उस ग्रुप पे भेजिएगा। हो सकता है कि कोई आपका पार्टनर हो जो बना लिया हो, उसको बना के एक्सप्लेन करके भेज देगा, और नहीं बनाया होगा तो मैं एक्सप्लेन करके भेज दूंगा उसमें। तो एक ग्रुप आज ही ऐसा क्रिएट होना चाहिए और मेरे को उसमें ऐड कर लीजिए, ठीक है ना बच्चों। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़,
प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ बच्चों, इंटीग्रल कैलकुलस में मेरे साथ चलने की कोशिश करो। मैं स्लो चलूंगा, मैं धीरे धीरे चलूंगा, खूब बढ़िया से क्वेश्चन को धीरे धीरे आराम से एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, लेकिन प्लीज़ मेरे साथ चलने की कोशिश करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे इंटीग्रल कैलकुलस या पूरे कैलकुलस में कमज़ोर हो जाए। मैं कहीं कमजोरी नहीं चाहता हूँ, मैं जो पीछे के चैप्टर्स में तुम्हारी कमजोरी हुई है उन सबको भी मैं दूर कर दूंगा एकदम अच्छे से, लेकिन अभी के लिए हर जगह से ध्यान हटाओ। यहां तक कि मैं इतना कह रहा हूं, मैं कभी ये शब्द नहीं यूज करता हूं कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री पे से भी थोड़ा ध्यान कम कर लीजिए और मैथ्स पे कंसंट्रेट कर दीजिए, बिकॉज अभी जो टॉपिक चल रहा है मैथ्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तुम नहीं समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, और आरडी शर्मा को तकिया बना लो मेरे भाई, उस पर गद्दा लगा लो, फोम चिपका दो उसके कवर पे, उसको एकदम अपने पास रखना है जब तक कैलकुलस चल रहा है, बिकॉज उसके एक एक क्वेश्चन बनाने, एक एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन मैं खुद नहीं छोड़ूंगा, आसान हो चाहे भारी हो, मैं खुद नहीं उसके एग्जाम्पल छोड़ने वाला हूं। पूरा एग्जाम्पल कराने का जिम्मा मेरा, क्लास में मैं पूरा एग्जाम्पल कराऊंगा और एक्सरसाइज करने का जिम्मा तुम्हारा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बांट लेते हैं और आराम से काम करते हैं। चलो बहुत बातें हो गई, हमें 4 चीजों पे ध्यान देना है क्लास स्टार्ट करने से पहले। प्रिमिटिव क्या है, एंटी डेरिवेटिव क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स क्या होते हैं, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट छोड़ना नहीं है, और 17-18 फॉर्मूले। बस अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन सेशन को, खूब प्रेम से एक एक क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके उतार सकते हो, वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं उतारो, कोई दिक्कत नहीं है। फेरे तारा हूं चलिए बच्चों, सबसे पहला एग्जाम्पल और सबसे आसान, x पे पावर 4 dx है ना। एक मिनट मैं जरा चेक कर लूं कि आपको दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे x पे पावर 4 dx की। सर इसे इंटीग्रेट करना है, चलो एकदम आसानी से। सर क्या होता है जब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है x पे पावर 5/5, और कांस्टेंट तो लगाना है। तो यहां पे फॉर्मूला क्या यूज हुआ, स्टार्टिंग है तो मैं बता भी दे रहा हूं, अगर कहीं पे भी देख लो x पे पावर n dx का इंटीग्रेशन, तो बड़े ही आसानी से आप इसको लिख दो x पे पावर n+1, और जो यहां लिखे हो उसी चीज से डिवाइड करके +c लगा दो। ये हो जाता है तुमको इस चीज का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो अगर मैंने x पे पावर 4 दिया तो 4 में आपने 1 जोड़ा 5 हो गया, और जो पावर आया उसी चीज से आपने डिवाइड कर दिया, +c लगा दिया। क्लियर है। तो ये पहला क्वेश्चन था आपके आरडी शर्मा का। हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है रूट अंडर x dx। रूट अंडर x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो मेरे प्यारे बालकों, आप बड़े अच्छे समझते हैं कि हम इस रूट x को लिख सकते हैं x पर पावर 1/2 dx। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जिन बच्चों को लग रहा है कि नहीं लिख सकते हैं, यार तुम 12th के लायक नहीं हो, ठीक है, तुम जाओ आधे क्लास में जाओ, क्लास नंबर 1 भी नहीं 2 भी नहीं, 1 और 2 हाफ में जाओ, ठीक है। तो x पे पावर 1/2 का इंटीग्रेशन चाहिए। ये वाले फॉर्मूले को लगाएंगे, क्या लिखेंगे, x पे पावर 1/2 प्लस 1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई जो पावर है उसी से डिवाइड करते हैं, है ना। और ये लगाना तो एकदम जरूरी है, अगर हम c नहीं लगाते हैं तो बहुत गलत बात है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x पे पावर 3/2, और नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो भी 3/2 प्लस c। आप जानते हैं ये 2 अप ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/3 x पे पावर 3/2 प्लस c, और हमारा यही हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। तो अभी मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूं सब इसी पे बेस्ड है, ठीक। आ जाइए हम तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। 1/x पे पावर 1/√x, ये अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन है बालकों, है ना। देखते हैं, आप जानते हैं ना कि 1/√x को लिखा जा सकता है x पर पावर -1/2 dx। जहां तक मुझे लगता है सबको ये स्टेप समझ में आया होगा। अब अगर हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करें तो हमारा आंसर होना चाहिए -1/2 प्लस 1, और जो पावर है उसी से डिवाइड करना होता है
1/2 प्लस 1, और c तो खैर लगाना है, तो ये हो जाएगा x पर पावर 1/2 और नीचे भी हो जाएगा 1/2 प्लस c। आप जानते हो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2, और x पे पावर 1/2 को लिखा जा सकता है √x प्लस c। तो ये हो गया हमारा आंसर 2√x प्लस c। कोई दिक्कत है? आई होप आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आते हैं हम अपने आपके 4th नंबर क्वेश्चन पे। 4th नंबर है 1/x³ dx। इसको इंटीग्रेट करना है सर। तो आप फिर जानते हैं कि 1/x³ को लिखा जा सकता है x पर पावर -3 dx। बोलिए, लिख सकते हैं ना? एकदम सिंपल सी बात है। अब आप बताओ, x पे पावर -3 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? -3 प्लस 1, फिर उसी चीज से डिवाइड कर देंगे, -3 प्लस 1 और c लगा देंगे। आपको भली भांति पता है कि x पे पावर -2 और नीचे भी हो गया -2 प्लस c। सिंस क्वेश्चन का जवाब नीचे डिनोमिनेटर में है तो आंसर भी डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो -1/2 इसको नीचे ला लीजिए तो हो जाएगा x² प्लस c। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। बोलिए, कोई तकलीफ है इसमें? नहीं है। तो ये 4 क्वेश्चन है जो मैंने कराए। आसान है, बहुत बच्चों को ये हलवा लगा हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आसान से ही टफ पे पहुंचेंगे। इसको उतारो, सॉरी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए उतार लीजिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लेके बच्चों। चलिए, अब जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो भी बहुत बढ़िया है। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5th नंबर क्वेश्चन है a पे पावर 3 log x टू दी बेस a dx। अब देखिए क्यों अच्छा है, मैं जो तुमसे बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन अच्छा है। क्यों अच्छा है? बिकॉज इसमें लॉगरिदम का यूज कर लिया। अब जिस बच्चे को लॉग की फॉर्मूला पता होगी वो बना पाएगा। मैं फिर बता दे रहा हूं यार, फॉर्मूला जो लॉग का यूज होने वाला है, ठीक है, लॉगरिदम का फॉर्मूला, जो फॉर्मूला यहां यूज होने वाला, पहला फॉर्मूला है कि अगर कहीं लिखा होता है m log x टू दी बेस a, तो ये m जंप करके इसके ऊपर चला जाता है और ये हो जाता है log x पे पावर m टू दी बेस a। ये सबसे पहला फॉर्मूला जो इसमें यूज होगा। दूसरा फॉर्मूला जो इसमें यूज होने वाला है वो है कि अगर कहीं लिखा होता है b पर पावर log x टू दी बेस b, तो ये b कट जाता है, log भाग जाता है, सिर्फ और सिर्फ x बच जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। पहले वाले फॉर्मूले को अगर हम यूज करें तो देखिए क्या हो जाएगा, a तो a रहेगा लेकिन ये 3x के ऊपर जंप कर जाएगा, तो हो जाएगा log x³ टू दी बेस a dx। अब दूसरे वाले फॉर्मूले को यूज करने की बारी आई, a कटा, log भाग गया, तो सिर्फ और सिर्फ यहां x³ dx बच गया। अब बताइए x³ का इंटीग्रेशन, x पे पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 प्लस c, जो हो जाएगा x पे पावर 4/4 प्लस c। समझ रहे हैं? तो इस सिंपल से क्वेश्चन x³ को इसने लॉगरिदम में कन्वर्ट किया, तो देखो कितना डेंजरस टाइप का क्वेश्चन बनने लग गया। समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब? तो दैट्स वाई ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। अब बताओ, इसका तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो यू हैव टू जस्ट डू द सिंप्लीफिकेशन। मैंने यहां पे क्या किया, सिंप्लीफिकेशन ही तो किया। सिंप्लीफिकेशन करके पहले फॉर्मूले पे सेट कर दिए, और जैसे ही फॉर्मूले पे सेट हुआ मेरे पास मेरा आंसर चला आया। तो पूरे इंटीग्रेशन में एक ही कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बैठा के चलना है कि जो भी क्वेश्चन तुम्हें दिखता है तुम उस क्वेश्चन को फॉर्मूले में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करो। अगर आप उसको फॉर्मूला में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 6th नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 6ठा नंबर का जो एग्जैक्टली है वो देखो क्या है, e पर पावर 5 log x टू दी बेस e माइनस e पर पावर 4 log x टू दी बेस e, और हमने इसको डिवाइड कर दिया है बच्चों e पर पावर 3 log
एक्स टू दी बेस ई माइनस ई पर पावर 2 लॉग एक्स टू दी बेस ई से, और इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है। अब देखो कोई भी आम बच्चा अगर इसको देखता है तो पहले ही देख के डर जाएगा कि यार यहाँ मतलब अपने पास डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल थे, डिवीजन रूल थे, तो हम लोग इसको कर पाते थे, नहीं नीचे वाले को निकाले ऐसे करके। यहाँ तो ना तो प्रोडक्ट रूल है ना ही डिवीजन रूल है, हमें किसी भी तरीके से इसको फॉर्मूले पे सेट करना है। तो जो मेन मकसद है वो तो फॉर्मूला पे सेट करना है। तो कैसे सेट करेंगे, आ जाइए एक एक करके, देखो कितने अच्छे से हो जाएगा। अगर हम इस वाले को देखें तो ये 5 जंप करके x के ऊपर जाएगा, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा e पर पावर log x पे पावर 5 टू दी बेस e, माइनस ये 4 भी x पे जंप करके जाएगा, तो हो जाएगा e पर पावर log x पे पावर 4 टू दी बेस e, और हम इसको डिवाइड कर देंगे, फिर ये जंप करके जाएगा e पर पावर log x टू दी बेस 3 टू दी बेस e, माइनस e पर पावर log x टू दी बेस 2 टू दी बेस e, और हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब देखिए ये e कटेगा, log हटेगा, तो क्या बचेगा, x पे पावर 5 बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा, x पे पावर 4, नीचे x पे पावर 3, और यहाँ x स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। ठीक है ना। अब आप ध्यान से अगर देखोगे मेरे बच्चों, तो ऊपर से हम x पे पावर 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा, नीचे से अगर हम x पे पावर 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा, और आप जानते हैं कि ये दोनों कट जाएंगे। पावर 2 से पावर 4 कटेगा तो सिर्फ x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बचेगा। तो जो इतनी बड़ी क्वेश्चन सिंप्लीफाई होके x स्क्वायर में सज गई, कितना आसान हो गया। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा, x पे पावर 3/3 प्लस c। समझ गए ना बात को। तो सोचो कितना डरावना क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाए तो ये कितने आसानी से इसके फॉर्म में सज गया। तो यही चीज आपको देखना है कि आप कैसे इसको सिंप्लीफाई करके ले आते हो। अब ये सिंप्लीफिकेशन उसी का तगड़ा होगा जो पीछे की क्लासेस में मेहनत किया है, जो 8th 9th क्लास में खूब मेहनत से पढ़ा है। नहीं, और अगर आप मेहनत से नहीं पढ़े हैं तो आपको सिंप्लीफाई करने में दिक्कत आएगी। मैं समझाऊंगा तुम्हें समझ आएगी, लेकिन खुद से करने में प्रॉब्लम आएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मैं तरीके बताऊंगा उस तरीके को फॉलो करोगे तो आसानी से आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलो पहले इसको उतार लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। I'm so lonely, I'm so lonely, broken angel। 7th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या। 7th नंबर थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से है, देख लो। क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x dx, है ना। बड़ा सिंपल सा इंटीग्रेशन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल इंटीग्रेशन। शुरू करें, करना चालू करें, आ जाओ। एक बात बताओ, सब बच्चे को मैंने सिखाया था कि अगर कहीं 1 प्लस कॉस 2x देख लो तो आपके पास एक शुद्ध फॉर्मूला होता है, वो है 2 कॉस स्क्वायर x। याद करो, मैंने बताया है ट्रिग्नोमेट्री का बस इसी फॉर्मूले को आपको यहां प्रयोग कर लेना है। तो बताओ क्या हो जाएगा, 2/1 प्लस कॉस 2x को लिखा जा सकता है 2 कॉस स्क्वायर x dx का dx। ठीक है, ये 2 आसानी से कटेगा। 1 कॉस स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x dx। बोलो क्लियर है। अब बताओ सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होगा बताओ मेरे प्यारे बच्चों, tan x प्लस c। कितने आसानी से बन गया। बहुत बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि सर यार डिवीजन रूल नहीं लगेगा, मेरे भाई डिवीजन रूल डिफरेंशिएशन के लिए है, इंटीग्रेशन के लिए थोड़ी है। इंटीग्रेशन में कोई डिवीजन रूल नहीं है, कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि नहीं प्रोडक्ट रूल लगा दिए, डिवीजन रूल लगा दिया, ऐसा है ही नहीं इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में आपको दिए गए क्वेश्चन को फॉर्मूले पे लाना है बस। अब फॉर्मूले पे लाने के लिए आप सिंप्लीफाई करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करिए, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज करिए, रैशनलाइजेशन यूज करिए, व्हाटएवर यू वांट आप यूज कर सकते हैं, है ना। आइए अगला क्वेश्चन इसी का तुमको हम देख के दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसी पे है लेकिन थोड़ा सा अलग कर दिया है। क्या कर दिया है, 2/1 माइनस कॉस 2x। अब मेरे को लगता है कि आप ये बना सकते हैं,
एकदम, बिकॉज सर ऊपर वाला 2 तो वैसा ही रहेगा, लेकिन 1 माइनस कॉस 2x को लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर x और यहां dx रहेगा, ये 2 कटेगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर x हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर x और लग जाएगा मेरे प्यारे बच्चों dx। ये बताओ कॉसेक स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है ना, बस यही से याद रखना है फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, है ना, आ जाओ 9वें नंबर क्वेश्चन पे। देखो 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x, और इसको हमने डिवाइड कर दिया है कॉस स्क्वायर x से। किससे डिवाइड कर दिया है मेरे प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर x से, और यहां लगा दिया है dx, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मुझे बनाना है, सिंपल सा बात है। अच्छा तो हमको एक बात बता दो, बड़े अच्छे से बताना, सॉल्यूशन पे हम लोग आते हैं। cos 2x का फॉर्मूला बता सकते हो? जी सर बता सकते हैं। क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। हाँ होता है, पहले से 2 साइन स्क्वायर x यहां पे तड़प रहा है, डिवाइडेड बाई हमने लगा रखा है cos स्क्वायर x और नीचे लगा रखा है dx, ये दोनों आपके कट जाएंगे और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स आपका क्या आ जाएगा बताओ, आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। आप भली भांति जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस सी। देखिए कितना डरावना क्वेश्चन था और आंसर क्या आया, tan x प्लस सी। तो बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहां पे हमने क्या फॉर्मूला यूज कर लिया, मैं यहां ऊपर लिख दे रहा हूं जो फॉर्मूला मैंने यूज किया, cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला मैंने यूज किया कहां, इस जगह पे, इस जगह पे, ठीक है ना, ये फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया। आप इसको भी दिमाग में रख लीजिए। वैसे तुम लोग को ये फॉर्मूला तो याद होना चाहिए बिकॉज डिफरेंशिएशन में काफी बार आया है, लेकिन उन बच्चों के लिए जो कि नहीं, जिनको याद है, फिर से मैं बता रहा हूं। मैंने बोला था कि इंटीग्रेशन में एक फ्रेश स्टार्ट की तरह सोचोगे, है ना। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है 2 कॉस, देखो इसी का दूसरा भाई दे दिया, क्या दे दिया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस 2x, और इसको डिवाइड कर दिया गया है मेरे बच्चों साइन स्क्वायर एक्स से। अगेन आप समझ रहे हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अगेन समझ रहे हो ना, मेरे हिसाब से तो समझ रहे होगे। हम 2 cos स्क्वायर एक्स को रहने देंगे, cos 2x को लिख देंगे 2 cos स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और यहां लग जाएगा dx, ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स dx का, यानी फटाक से आंसर आएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है ना, एकदम सिंपल। वहां जो फॉर्मूला यूज हुआ वो फॉर्मूला मैं यहां लिख दे रहा हूं। कौन सा फॉर्मूला इस डब्बे में हम लोग यूज किए हैं, cos 2x, cos 2x का फॉर्मूला ये भी होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना। तो उस जगह पे ये वाले फॉर्मूले को हमने यूज किया, इस जगह पे ये फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हमने बना लिया। अब आप इसको उतार लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डू इट फास्ट, जल्दी से उतार लो मेरे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपना। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, वो क्वेश्चन क्या है, वो है e पर पावर x log a टू दी बेस e का इंटीग्रेशन। काफी अच्छा क्वेश्चन। आप क्या करेंगे, अभी हमने बनाया, इसको इसके ऊपर जंप करके ले जाएंगे तो हो जाएगा e पर पावर log a पे पावर x टू दी बेस e dx। आपको भली भांति पता है e कटेगा, log हटेगा, तो सिर्फ a पर पावर x dx बच जाएगा। आप जानते हैं a पे पावर x का इंटीग्रेशन होता है a पर पावर x, और डिवाइड में लगा होता है ln a प्लस c। मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा बन गया, मतलब 10वां नंबर हमने बनाया था, ये 11वां नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम आते हैं 12वें नंबर पे। 12वां नंबर क्वेश्चन भी समवट इसी टाइप का है, अलग, थोड़ा सा अलग है। e पर पावर a log x टू दी बेस e, यहाँ dx, ये a जंप करके इसके ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा e पर पावर log
x टू दी बेस ए ई ऐसे करके, ये ई कटेगा, हमको बचेगा x पे पावर a dx। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि x पे पावर a को कैसे बनाए। मेरे भाई सिंपल है, x पे पावर a प्लस 1, a तो कांस्टेंट ही है ना, डिवाइडेड बाई a प्लस 1 प्लस c, हमारा आंसर हमारे पास चला आया। ठीक है, इसी तरीके से 13 नंबर एक क्वेश्चन है बच्चों, उसको भी देख लो। 13 नंबर क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। e पर पावर x इंटू a पर पावर x dx, कोई चिंता का विषय नहीं है बच्चों, कोई चिंता का नहीं, सिंपल सा काम करना है। इसको ऐसे लिख दो, e a पर पावर x, बात तो बराबर है बिकॉज पावर सेम है। तो अब इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन e a पे पावर x और एक्स्ट्रा में लग जाएगा ln e a प्लस c, हो गया आंसर हमारा, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। और एक लास्ट क्वेश्चन है इस पे, 14 नंबर क्वेश्चन, देखो क्या है, तो वो है 2। ओके, देखो ये क्वेश्चन है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 2 पे पावर log x टू दी बेस e। अब यहां क्या है समझना, यहां क्या होता है कि ये 2 ऊपर जा सकता है, x नीचे आ सकता है। ठीक, तो एक फॉर्मूला है log का, तो ये x पे पावर log 2 टू दी बेस e dx वाला सिस्टम हो गया। अब ये हो गया कांस्टेंट, अगर ये हो गया कांस्टेंट तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x पे पावर log 2 टू दी बेस e प्लस 1 और इसी चीज से डिवाइड कर देंगे log 2 टू दी बेस e प्लस 1 प्लस c। तो ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहां एक अलग ही फॉर्मूला यूज हुआ है, मैं यहां लिख दे रहा हूं कि a पर पावर log m टू दी बेस e को लिखा जा सकता है m पर पावर log a टू दी बेस e। ये दोनों बातें क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक, तो हमने x को यहां लाया, 2 को उधर ले गया ताकि ऊपर मेरा कांस्टेंट आ जाए। भाई पावर इस 2 पे वेरिएबल था ना, वो भी लॉग में, तो मुश्किल था, तो हमने फॉर्मूले पे आने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट ला दिया। अब ये एक कांस्टेंट वैल्यू है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना आसान हो जाएगा। तो मैंने ये पूरी एग्जांपल आपके एक्सरसाइज पहले की, मतलब अगर हम बात करें तो नए वाले बुक में 18 नंबर एक्सरसाइज है 18.1 और पुराने वाले में 19.1 है। तो मैंने 19.1 का पूरा एग्जाम्पल्स करा दिया। आपके पास इसमें 6 क्वेश्चन है। ठीक, पहले एक्सरसाइज में, इंटीग्रेशन के पहले एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चंस है। आप 6 के 6 क्वेश्चंस बनाओगे और बना के मेरे पास भेजोगे। जिस बच्चे का नहीं आएगा, मेरे पास इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा, होमवर्क नहीं आएगा, हम उस बच्चे को वीडियो नहीं भेजेंगे, हम अपना वीडियो कर देंगे प्राइवेट। सही बता रहा हूं मैं तुमको, आज जो ग्रुप बनेगा ना, उस ग्रुप में जो जो बच्चे होंगे और जो होमवर्क भेजेंगे, मैं उन्हीं को अपना वीडियो भेजूंगा। आज से मैं अपनी वीडियो प्राइवेट करने लग जाऊंगा। तो भाई या तो होमवर्क बना के भेज दो, अदरवाइज मेरी वीडियो प्राइवेट हो जाएगी, तुम नहीं पढ़ पाओगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। मैं कर दूंगा प्राइवेट, बात को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये चीज़ जरूरी है। कल हम लोग पढ़ेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है, पहला दिन है, आराम से स्टार्टअप करते हैं। कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपना एक्सरसाइज नेक्स्ट वाला, दूसरा वाला। इसमें काफ़ी क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में आपके पास 49 क्वेश्चंस हैं और टोटल ले लो तो कम से कम 25-30 एग्जाम्पल्स तो होंगे ही। तो कल ये एक्सरसाइज ये एक्सरसाइज अपने को टारगेट रखना है। सारे एग्जाम्पल्स मैं करा दूंगा और सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ना है। तो आज का 3 काम है आपको। सबसे पहला काम कि जो मैंने पढ़ाया उसको खूब बढ़िया से पढ़ लो, रिवाइज कर लो, सारे क्वेश्चन बना लो। जो एक्स्ट्रा मैं फॉर्मूले बता रहा हूं जो कि इंटीग्रेशन से अलग है, जैसे लॉग का, ट्रिग्नोमेट्री का, उसको एक अलग जगहों पे लिखते जाओ ताकि तुम्हारे पास एक फॉर्मूला का अच्छा सा इनपुट तैयार हो जाए। दूसरी चीज़, जो होमवर्क मैंने दिया है आज वो जल्द से जल्द बना के क्लिक करके मेरे पास भेजो। पूरा पट 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 क्लिक करो, क्लिक करके फट से मेरे पास भेज दो, मेरे पास चला आएगा, मैं उसको देख लूँगा। ठीक, पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ग्रुप बनाना है। गर्ल्स में अदिति आपको बनाना है एंड बॉयज़ में सत्यम आपको बनाना है। उन लोगों को ही लो जो पढ़ना चाहते हैं और जो तुमसे कहें कि हाँ भाई मेरे को ले लो। वैसे जो तुमको लगता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप अच्छा लोगों का बन सकता है उनको बनाइए, लीजिए। उसमें सिर्फ हम लोग कैलकुलस का ही डिस्कशन करेंगे और उसी के क्वेश्चंस, डाउट वगैरह उसमें हम लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे। थोड़ा सा टेक्निकली चेंजेस है और आज से आपकी वीडियो कंटिन्यू आएगी। जो हमारा 3 दिन हमारे मेरे बहन के ऑपरेशन में जाएगा, उस 3 दिन का भी मैं वीडियो पहले ही रिकॉर्ड कर लूँगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। एंड फ्रॉम नाउ वी आर अगेन इन अ गुड फेज एंड इन अ कंटिन्यूअस वे। तो बस घर पे रहिए, खुश रहिए मेरे प्यारे बच्चों। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने और अपने पूरे फैमिली का ख्याल रखिए। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।